Good morning, students. I hope you all are fine at home. So, from today onwards, we'll start our new chapter number 12, living longer and healthier. आप लोग सब जानते हैं जो 2020 साल बीत गया वो सबके लिए बहुत दुखदायक था, है ना। और पेंडेमिक सिचुएशन था, तो ये सब एक वायरस के चलते हुआ है। ठीक है, सबको पता है ये वायरस जो है खतरनाक है। ये सब जो वायरस है इससे यही आपको सीख मिला है कि हमको अपने आप को फिट रखना है, हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है। ठीक है, और ये सब स्वस्थ तभी होगा, तभी पॉसिबल है जब आप अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना, टाइमली सोना, ठीक है, और अनहेल्दी चीज़ को अवॉइड करना, जैसे पैकेट थिंग्स हो गया। पैकेट थिंग्स में बहुत सारा आइटम्स है, आपको पता है। और दूसरा चीज़ मैगी, जो अनहेल्दी फूड है उसको अवॉइड करना है। अब अनहेल्दी फूड खाएंगे तो बाद में जाके आपको क्या होगा, आपको ही परेशानी होंगे और आपका पेरेंट्स को परेशान होंगे। अनहेल्दी फूड खाने से हम लोग का शरीर में वो अननेसेसरी बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो इसलिए अनहेल्दी फूड को कभी सोचना भी नहीं, उसको दिमाग से निकाल दो। इससे क्या होगा, आपका शरीर में सिर्फ नुकसान ही करता है, हेल्थ नहीं बनाता है, आपको शरीर में एनर्जी नहीं देता है। आपको शरीर में एनर्जी तब मिलता है जब आप अच्छा सा खाना खाएंगे, ठीक है, और वो खाना के साथ साथ आपको रूटीन फॉलो करना होगा। सोने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, और खेलना, पढ़ना, ये सब चीज़ एक आपको रूटीन फॉलो करना होगा। आप एक बार इसको करके देखिएगा और अपने आप में आपको क्या आएगा, चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर, आपको अगर अच्छे से जीना है, लाइफ में अच्छा कुछ करके जीना है, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, आपका हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो आप उतना जितना आप सोचते हैं उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इससे पहले वाला लेसन में बोल चुके हैं। अब बोलने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। आपका आवाज़ तभी अच्छा से निकल पाएगा जब आपका शरीर में ताकत होगा, एनर्जी होगा। आपको चलने के लिए, सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है, एक अच्छा खाना, एक पौष्टिक खाना खाने से मिलता है। ठीक है ना। आप कभी आप लोग टिफ़िन खाते समय हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा उस टिफ़िन को खोलते तक नहीं है, खोलते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, खाते हैं आधा ही खाते हैं, छोड़ देते हैं। मम्मी पापा सुबह जल्दी उठ के आपके लिए जो भी हो बना देता है ताकि मेरा बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई करता है और वहीं पर सब बच्चे टिफ़िन करके एक साथ खाता है। मेरा बच्चे को अगर नहीं देंगे, ठीक है, अच्छा हेल्दी खाना नहीं देंगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा। ये सब सोच के मम्मी पापा आपके लिए टिफ़िन भर के दे देते हैं, क्योंकि मम्मी को और पापा को और पेरेंट्स को पता है कि खाना खाने से ही हमको एनर्जी मिलता है। हेल्दी खाना खाने से ही हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और बाद में हम सब कुछ कर सकते हैं। खाना ही नहीं खाएंगे तो आप बार बीमार हो जाओगे, ये पक्का है। ठीक है ना। तो आज के बाद जो भी मम्मी पापा आपको खाना बना के देती है या देता है, उसको कभी भी इनकार मत करना या आधा अधूरा खा के मत छोड़ना।
try to finish all that amount or the portion whatever your parents has given to you for eating, while in breakfast time, in dinner time and lunch time. Okay, don't left any food on the plate or in the plate. To live a long and healthy life, we need nutritious food, clean environment and good medical care. अभी तो हम आपको सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड के ही विषय में बोले हैं। आपको लिविंग लॉन्गर और हेल्दियर रहना है तो आपको खाना के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट, आपका जो वातावरण है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ मतलब कोई भी प्रकार का वहाँ पर जम्स नहीं होना चाहिए, पानी गंदा नहीं होना चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए? एकदम साफ, हमेशा साफ होना चाहिए। और वो साफ तब होगा जब उसको आप केयर करोगे, साफ सुथरा रखोगे अपना एरिया को, अपना जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है। पहले अपने आप को स्वच्छ करना है, उसके बाद पूरा परिवार को स्वच्छ करना है और उसके बाद पूरा मोहल्ला, पूरा देश। जब आप ही स्वच्छ नहीं है, आप ही बार बार बीमार पड़ोगे, दूसरों को बोलते रहोगे ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये तो मतलब मान के चलिए आप खुद फॉलो नहीं कर रहे लेकिन इंस्ट्रक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप फॉलो करोगे और उसके बाद दूसरों को बोलोगे, तब वो दूसरा जल्दी सीखेगा, आपको देख के जल्दी सीखेगा। एंड ए गुड मेडिकल केयर, गुड मेडिकल केयर, अब नॉर्मली अगर बुखार आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग मेडिकल शॉप में जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, खाते हैं, ठीक है। ऐसा ही अगर दो दिन या 3 दिन तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे, फिर खाते रहेंगे, फिर बुखार आएगा, फिर खाते रहेंगे, फिर बुखार आएगा, नो, ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपको एक बार चिकित्सक के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है और ये सारा बीमारी के विषय में जानकारी देना है। डॉक्टर ठीक से जांच करेंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर दवाइयाँ देंगे, ठीक है। अब ये बीमार पड़ने का कारण भी हम पहले बता दिए हैं। आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं, पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। मेन रीजन यही है। आप खाना खा के देखिएगा, जितना मम्मी पापा देती है उतना खा के आप देखिएगा, हेल्दी फूड खाइएगा हमेशा, तो कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़िएगा। ये मेरा चैलेंज है। A long time back, humans did not understand the cause of disease and so did not how to cure them. Disease were considered to be a curse of God. But today, due to tremendous progress made by medical science, we understand and causes and cure of many diseases. Several methods of diagnosing diseases have been developed. Thousands of medicines are now available and more are being developed. We now live longer and healthier than in the past. Let us find out some major development in the field of medical science. ये बात तो सही है। पहले के ज़माने में कोई ऐसा मतलब डिजीज जल्दी पता नहीं लगता था, ठीक है। आप मान के चले आज से 100 साल पहले छोटा सा बीमारी हो जाता था तो ये कौन सा बीमारी है, और उसके बाद और ज़्यादा बीमार पड़ते गया तो वो बीमार का इलाज तो होना चाहिए ना, तब ना आपको पता चलेगा कि सटीक आपको वो बीमार कैसे हुआ, किस कारण हुआ, क्यों हुआ। पहले ऐसा मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट नहीं था, ठीक है। बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी, अभी तो इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, साइंस डेवलप किया है इस फील्ड में, जो छोटा से छोटा बीमारी या बड़ा सा बीमारी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसके बाद उसको सही से रिसर्च करके हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं। आपके शायद एग्जाम्पल आपको पता चल गया होगा, जो 2020
एक साल पूरा आप लोग का या हम लोग का या पूरी दुनिया का समय बर्बाद हुआ कोरोना के चलते। इसको वैक्सीन बनाने के लिए, इसको रोकथाम के लिए, इसको इस बीमारी को कम करने के लिए सरकार ने या हर गवर्नमेंट ने, हर देश ने क्या बनाया है, वैक्सीनेशन बनाया है। करीबन ये वैक्सीनेशन बनने के लिए आपको एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना का बात नहीं है। इसके ये वैक्सीनेशन बनाने के बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। ट्रायल बाय ट्रायल के तब बाद में जाके फाइनलाइज उसको कम से कम 8-10 महीने के बाद क्या होता है, ये मार्केट में आता है। अब मान के चलिए अगर लाइफ में फिर इसी तरह का कोई वायरस आता है तो कम से कम 8 से 10 महीना मिनिमम क्या लगता है, एक वैक्सीन बनने के लिए समय लगता है, ठीक है। तो अभी तो ऐसा समय है जो हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं कि ये बीमारी है थ्रू डायग्नोजिंग डिजीजेस। ऐसा कंप्यूटराइज हम लोग के जो इससे पहले वाला लेसन में पढ़े थे कि वी आर लिविंग ऑन ए मशीन एज। बात सही है, आप यहाँ पर है लेकिन आपका ट्रीटमेंट वहाँ हो रहा है, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर। आप चैम्बर में हैं, डॉक्टर आपको बाहर में डायग्नोज कर रहा है। आपको सिर्फ आपका बाहर का बॉडी पार्ट्स दिखाई देता है लेकिन अंदर का बॉडी पार्ट्स आपको नहीं दिखाई देता है। ऐसा मशीन भी है जो आपको अंदर का पूरा आपका बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन, ये सारा चीज़ आपको उस चीज़ में आप देख सकते हैं। यह साइंस डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है, आपका बॉडी का हर एक पार्ट्स, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन में कहीं भी अगर बीमारी पड़ जाता है, डिजीज फॉर्म हो जाता है, कुछ भी बीमारी हो जाता है तो संभव है कि इसका इलाज हो सकता है। अगर पूरा क्योर भी नहीं हुआ तो कम से कम उसको, उस बीमारी को फैलने से कम किया जा सकता है। जैसे आप मान के चलिए एड्स का अभी भी क्योरेबल मेडिसिन नहीं है, उसको सिर्फ रोकथाम करने के लिए मेडिसिन मिलता है, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक होगा ऐसा कोई गारंटी WHO ने भी नहीं दिया है। इसी लेसन में पढ़ेंगे हम लोग। सो क्लास फॉर टुडे दिस मच ओनली, विल स्टार्ट न्यू पैराग्राफ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू एंड बी सेफ।